Hi. The Canadian Pacific Railway runs between Montreal and Vancouver. जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है वो किसके बीच में रन करता है? मॉन्ट्रियल और वैनकूवर के बीच में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है वो किसके बीच में रन करता है? मॉन्ट्रियल और वैनकूवर। मॉन्ट्रियल एंड वैनकूवर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन मॉन्ट्रियल एंड वैनकूवर। काफ़ी फॉरेन नेम है तो इसमें कुछ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है वो दो के बीच में रन करता है, मॉन्ट्रियल और वैनकूवर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? आसाम। और किस चीज़ के लिए फेमस है ये? राइनोसोरस के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। और किस चीज़ के लिए फेमस है ये? राइनोसोरस के लिए। असवान हाई डैम कहाँ पे है ये? इजिप्ट में। असवान हाई डैम। इसका कनेक्शन देखो, आसमान में हाई क्या जाएगा? एक इस तरह का पिरामिड टाइप का ही शेप मिलेगा ना, जो आसमान में हाई जा रहा है। आसमान हाई पिरामिड कहाँ मिलता है जनरली? इजिप्ट में, इसलिए इजिप्ट है आंसर। रोबस्टा इज़ अ वेराइटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड इन अफ्रीका। रोबस्टा क्या है? एक वेराइटी ऑफ कॉफ़ी है जो कि अफ्रीका में प्रोड्यूस होता है। रोबस्टा नाम करके देखो, आपसे मार्केट में जाओगे ना तो हम लोग क्या लेते हैं? कैपेचिनो और फिर नेस्कैफ़े। अब एक और ब्रांड याद रखो, रोबस्टा। जब मार्केट में कॉफ़ी पीना है, आपको पढ़ाई करनी है, कॉफ़ी पीना है, रखना है रात के लिए, नाइट स्टडी के लिए, कि आपको नींद नहीं आए, तो जा कर के मार्केट से कौन सा कॉफ़ी खरीद आओगे? रोबस्टा कॉफ़ी खरीद के आओगे। और ये इम्पोर्टेड कॉफ़ी है। कहाँ का है ये? अफ्रीका का है। ठीक है। कमीशन फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। इंटर गवर्नमेंटल, देखो इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट के बीच में, तो ये रिलेशन बताएगा। सरकारिया कमीशन है, हमने सीखा है सेंटर और स्टेट का रिलेशन। सरकार कैसे चलेगा? सरकार के रिश्तों से, सेंटर और स्टेट। तो कमीशन फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल इज सरकारिया कमीशन। चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन who advocated 1/3 of the judges in each high court should be from another state। लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने बोला था कि हर हाई कोर्ट में 1/3 जो जज होगी ना वो अदर स्टेट का होना चाहिए? इन्हें कि मद्रास अगर स्टेट है तो सारे जजेस मद्रास के ही हो जाएंगे, तो फिर तो पार्शियलिटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर बिहार का में हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, तो अगर मान लो 6 जजेस हैं तो उसका 1/3 का मतलब 2 जज कम से कम अदर स्टेट्स के होने चाहिए, नॉन बिहारी होने चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था HR खन्ना ने। HR खन्ना। अब HR खन्ना, इसको नाम क्या, इसको कैसे याद रखोगे? ये बता रहा है कि मतलब कौन रिक्रूट होगा। ठीक है, रिक्रूट कौन करता है जनरली कंपनी में? HR करता है, HR मैनेजर करता है। तो कौन सा HR है ये? खन्ना, HR खन्ना। ठीक है, जस्टिस HR खन्ना, इसने बोला था। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ कितना समय के लिए? 6 महीने। अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है ना तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। An ordinance promulgated by the president must be placed before the parliament within how much time after the start of the session। अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट प्रोमulgate कर रहा है तो वो पार्लियामेंट के पास कितने समय के अंदर वो आ जाना चाहिए? टेबल हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर टेबल, 6 वीक्स के अंदर टेबल हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट में 6 वीक्स के सेशन स्टार्ट होने के 6 वीक्स के अंदर प्लेस हो जाना चाहिए। 117 कौन सा आर्टिकल है? स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। 117 कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 117 क्या है? स्पेशल प्रोविजंस टू फाइनेंशियल बिल्स। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स का स्पेशल प्रोविजन है 117। 117 कौन सा आर्टिकल है? स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल्स। स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल्स। कैसे कनेक्शन याद रखो? 1 और 1 क्या होता है? 11। 1 और 1 11 होता है। ठीक है, तो हमने तो 11 बनाए, 1 और 1 11 नहीं है, एक और 1 मिलकर के 117 हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली पैसा का ही कुछ लेन देन है। नहीं तो इस तरह से याद रखो, 1 और 1 11 होता है उसमें से, लेकिन 11 के जगह पे 7 भी आ जा रहा है। ठीक है, 1 और 1 11 होता है लेकिन उसमें 7 आ जा रहा है, तो इसका मतलब पैसा का घपला है। ठीक, तो पैसा से फिनेंशियल से रिलेटेड है, तो स्पेशल प्रोविजंस ऑन फिनेंशियल बिल्स। तो स्पेशल प्रोविजन करके हम 1 और 1 11 नहीं करके हम 1 और 1 117 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल किया है, तभी तो 1 और 1 117 हो रहा है। तो स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल्स। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड्स इज क्रेडिटेड टू। जो मनी आता है, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव करती है अंडर स्टेट प्रोविडेंट फंड, जो स्टेट प्रोविडेंट फंड
के रूप में जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है वो गवर्नमेंट के किस अकाउंट में जाता है, वो पब्लिक अकाउंट्स फंड में जाता है, पब्लिक अकाउंट्स फंड में जाता है। सो मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स फंड। ऑब्वियसली पब्लिक का पैसा पब्लिक अकाउंट में जाएगा ना, प्रोविडेंट फंड है। याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन, इसका तो फॉरेन नेम है मॉन्ट्रियल और वैनकोवर, मॉन्ट्रियल और वैनकोवर, मॉन्ट्रियल और वैनकोवर। देखो काफ़ी चलो कुछ कनेक्शन बना देते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे इसका मतलब कोई कनाडा से आया है और पैसिफिक रेलवे है, ठीक है। मतलब कुछ रेलवे में, मतलब ऑब्वियसली हाईफाई मतलब रेलवे है, तो हाईफाई रेलवे है तो क्या करेगा, मोंटी क्या करेगा, वैन के ऊपर कवर चढ़ाएगा, है ना। मोंटी क्या करेगा, वैन के ऊपर कवर चढ़ाएगा, तो मॉन्ट्रियल और वैनकोवर। सो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन मॉन्ट्रियल एंड वैनकोवर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में, और क्या चीज़ के लिए फेमस है, राइनोसोरस के लिए। आसवान हाई डैम कहाँ पे है, इजिप्ट में। रोबस्टा क्या है, वैरायटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड इन अफ्रीका। कमीशन फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, सरकार के कमीशन। चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट, कौन बुलाइए, HR खन्ना। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 months. An ordinance promulgated by the president must be placed before the parliament within how much time after the start of the session? 6 weeks. आर्टिकल 117 क्या बोला था, 1 और 1 11 होता है, लेकिन 1 और 1 117 हो जा रहा है, तो इसका मतलब स्पेशल प्रोविजन किया है फाइनेंशियल बिल में। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स फंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो अगले बाय।